जॉन जब सुबह उठा तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे अजीब बात महसूस हुई। बचपन से अंधा रहने वाला आदमी आज अचानक सब कुछ देख पा रहा था। आईने में अपनी झलक देखते ही वो हैरान रह गया। एक हैंडसम आत्मविश्वासी शख्स जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आवाज सुनकर उसकी पत्नी मैरी भी कमरे में आई, पर जॉन की नजर जब उसकी झुर्रियों और थकी आंखों पर पड़ी तो उसके भीतर कुछ बदल गया। वो मुस्कुराया जरूर, लेकिन दिल में कहीं एक अजीब सी दूरी महसूस हुई। वो फिर भी खुशी जताने लगा ताकि मैरी को कुछ महसूस न हो। दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने भी हैरानी से कहा, ये तो मेडिकल मिरेकल है, आपकी आंखों का ट्यूमर रातों रात सिकुड़ गया, शायद इसी वजह से आपकी नजर वापस आ गई। हालांकि उसने यह भी कहा कि दोबारा बीमारी लौटने का खतरा अब भी मौजूद है। दिन बीतते गए और जॉन धीरे धीरे अपनी नई दुनिया का आदी होने लगा। घर की चीजें अब उसे अजनबी सी लगती। मैरी ने इस खुशी में खुद को सजाया, फूलों वाली ड्रेस, हल्का मेकअप और ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन उसके साथ बिताया। लेकिन जॉन अब पहले वाला आदमी नहीं रहा था। वो अकेले बेटे के स्कूल गया और देखा कि उसके चेहरे पर नीले निशान हैं। ये किसने किया? उसने गुस्से से पूछा। बच्चे ने सिर झुका लिया। डैड, वो लोग मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं कि मेरे पापा अंधे हैं। जॉन का दिल कसक उठा। शाम को मैरी उसे उस जगह ले गई जहाँ दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उसने कहा, तुम्हें पता है जॉन, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए देखना ही मेरे लिए सब कुछ है। जॉन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब कुछ और ही चल रहा था। पहले दिन ऑफिस लौटा तो शहर की रंगीन दुनिया उसे अपनी ओर खींचने लगी। रात को शीशे में खुद को देखकर उसने फुसफुसाया, अब जिंदगी जीने का वक्त आ गया है। फिर वो चुपचाप घर से निकला और पास के डांस पार्टी में पहुंच गया। वहाँ उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर ठहर गई। दोनों ने साथ डांस किया। वो पल उसे एक नई आजादी का एहसास दे गया। इसके बाद उसने घर के सारे ब्लाइंड सहायक सामान फेंक दिए, छड़ी, ब्रेल घड़ी, सब कुछ। वो अब अपने पुराने वक्त से नाता तोड़ चुका था। कुछ ही दिनों में जॉन ने पत्नी की कार्ड से महंगे सूट खरीदे, जिम ज्वाइन किया और खुद को पूरी तरह नया बना लिया। और जल्द ही वो कंपनी में सेल्स हेड बन गया। एक दिन उसने पुराने दोस्त माइक को घर बुलाया, पर अब वो पहले जैसा खुला दिल वाला इंसान नहीं रहा था। बातचीत में भी दूरी झलक रही थी। फिर उसने मैरी को सरप्राइज दिया। देखो, ये कार मैंने खुद के लिए खरीदी है। मैरी बोली, तुम्हारी आंखें अभी ठीक से स्थिर नहीं है और तुम तो नए ड्राइवर भी हो, ये रिस्क मत लो। लेकिन जॉन को ये बात चुभ गई। अगर मैं आज भी अंधा होता तो शायद तुम्हारी ये बातें सुनकर खुश होता, पर अब मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। दोनों के बीच खामोशी बढ़ती गई। एक सुबह वो बेटे को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और कैंपस बुलिंग पर गुस्सा उतार दिया। फिर बेटे को लेकर झील किनारे निकल गया। वो चाहता था बेटा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, पर बच्चा बोला, माँ कहती है हमारे पास उतने पैसे नहीं। मैरी जब ये सब सुनी तो टूटी सी रह गई। उनके बीच अब प्यार नहीं, बस शिकायतें रह गई थी। उधर ऑफिस में जॉन की नई पार्टनर एमा से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। युवा, स्मार्ट, आकर्षक और सबसे बड़ी बात, वो उसकी नई दुनिया का हिस्सा थी। अब डिनर पर भी जॉन का ध्यान सिर्फ उसी की तरफ होता, जबकि मैरी की बातें उसके कानों तक नहीं पहुंचती। वो अब देख सकता था, पर शायद अब महसूस नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।